डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसके स्ट्रक्चर से और ये जो सेंटेंस है इसके इसी से हम लोग इसका असर्टिव का भी पैसिव वॉइस सीखेंगे और इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो आप जानते हो कि यदि कोई वाक्य है और वो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ओ के स्ट्रक्चर पर रहेगा तब वह वाक्य जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहलाएगा। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले PS का प्रयोग करेंगे अर्थात पैसिव सब्जेक्ट। और अभी बताता चलूं कि पैसिव सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही एम इज आर का प्रयोग करना है और V4 को जब V3 के रूप में लिखेंगे तो बिंग प्लस V3 लिखा जाएगा। इसके बाद बाय का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में जो है प्लस में आपको पैसिव ऑब्जेक्ट। तो पैसिव ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो चलते हैं हम इन सेंटेंस से देखते हैं कि ये इस नियम पे बनेंगे या नहीं। तो देख रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से इज है, V4 है प्लस ओ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो एकार ज्यों का त्यों यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो है इसी के अनुसार एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना है। कौन सा? एम इज आर में से। तो एकार के साथ क्या लगेगा? इज। अब ड्राइविंग को V3 में लिखना है क्योंकि पैसिव में वर्ब जो है V3 रूप में लिखाता है। तो V4 को जब भी V3 में लिखा जाता है तो बिंग प्लस V3 के रूप में लिखा जाएगा अर्थात बिंग ड्राइवन हो गया। इसके बाद बाय का प्रयोग करना है तो बाय का प्रयोग किया। इसके बाद जो है आप देखो कि पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है वो यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट रूप में आएगा तो ही लिखाएगा। चलिए आगे चलते हैं तो इसको देखते हैं। तो देम जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा। दे के अनुसार ही एम इज आर में से प्रयोग करना है तो दे के साथ लगता है आर। हेल्पिंग का V3 रूप लिखना है तो पैसिव वॉइस में V4 को जब V3 में लिखा जाता है तो बिंग प्लस V3 मतलब बिंग हो गया और हेल्प आएगा। इसके बाद बाय का प्रयोग करना है और मोहन जो है पैसिव ऑब्जेक्ट रूप में ज्यों का त्यों लिखा जाएगा क्योंकि नाउन जो है ज्यों का त्यों आता है। चलते हैं अगले सेंटेंस को देखते थे। देख रहा हूं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है बट निगेटिव का है। खैर कोई टेंशन नहीं, जो मैं हूं। फूड को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। इसके बाद इसी के अनुसार एम इज आर में से प्रयोग करना है तो इज लगेगा। नॉट है तो नॉट लगाएंगे और बिंग प्लस V3 कब लगाएंगे? जब V4 को V3 में बदलेंगे तब। जब कुकिंग को V3 में बदलेंगे तो बिंग कुक्ड। इसके बाद बाय का प्रयोग करना है। यहां से देखना है बाय का प्रयोग करना है। अब सी जो है ऑब्जेक्ट रूप में आएगा यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा? हर लगेगा। आगे चलते हैं सेंटेंस को। तो देखा कि अच्छा एम इज आर में से इज है और V4 रहते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा ही, श्योर होगा। तो देखता हूं ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी इसका कोई रूल खास विशेष रूल है नहीं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो रोहन सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे और रोहन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो वो इज जो है आगे ही लगेगा और रोहन जो है पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसके बाद वर्ब का V3 रूप, बीटिंग का V3 रूप लिखेंगे तो बिंग प्लस बीटेन हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि V4 को जब भी V3 में बदला जाता है पैसिव वॉइस में तो ये बात याद रखेंगे कि V4 को जब भी V3 में लिखा जाता है तो बिंग प्लस V3 में लिखा जाता है। इसके बाद बाय का प्रयोग किए और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया। प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना जरूरी है। देख रहे हैं कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव का सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ट्रीज आगे आएगा सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव सब्जेक्ट के रूप में और ट्रीज प्लूरल है इसके साथ आर वर्ब का प्रयोग होगा तो ये आर लगाएं और ट्रीज लिखें। इसके बाद नॉट है तो नॉट। अब हमको V4 को V3 में लिखना है तो क्या करेंगे? बिंग कट हो जाएगा, कटिंग का V3 कट हो गया। इसके बाद बाय लगा भी सकते हैं, नहीं भी। जब दे दिया हुआ रहेगा तो दे का प्रयोग जो है बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं और नहीं भी करते तो आप ये भी बनाइएगा इतना भी तो सही है, नहीं तो आप जो है बाय देम भी लिखेंगे तो भी सही है।
चलिए, तो आई होप, मैं मान लूँ कि आप इनसे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस सीख चुके होंगे। थैंक यू। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।